नमस्कार व्यूअर्स, त्रिस्का क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ मध्य प्रदेश के लगभग 100 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हर एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चनों का पूरा संग्रह है। यदि इससे पहले आप इस चैनल पर नए आए हुए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए हम शुरू करते हैं अपनी क्वेश्चनों की यह सीरीज़। सबसे पहला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे। पहला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है भोपाल में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? भोपाल में। और यदि इससे आपसे पूछा जाए कि इसकी स्थापना कब की गई, तो इसकी स्थापना की गई थी 1977 में। 1977 में इसकी स्थापना भोपाल में की गई थी। इस फैक्ट को भी आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामायण कला संग्रहालय मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? रामायण कला संग्रहालय मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? इसका आंसर है ओरछा। और ओरछा कहाँ आता है? निवाड़ी जिले में आता है। रामायण कला संग्रहालय ओरछा में है और ओरछा वर्तमान समय में निवाड़ी जिले में आता है। नेक्स्ट है, भारत भवन के वास्तुकार कौन है? अगला क्वेश्चन, भारत भवन के वास्तुकार कौन है? तो भारत भवन के वास्तुकार हैं चार्ल्स कोरिया। भारत भवन का निर्माण चार्ल्स कोरिया ने इसका डिज़ाइन किया हुआ था, चार्ल्स कोरिया। और भारत भवन कब बनाया गया था? तो 1982। इस बात को भी आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। इसकी स्थापना या बनाया कब गया था? 1982 में भारत भवन बनाया गया था। चार्ल्स कोरिया इसके वास्तुकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश के जो पुराना विधानसभा है, मध्य प्रदेश के पुराने विधानसभा भवन को किस नाम से जाना जाता था? किस नाम से जाना जाता था? तो इसे याद रखिएगा। अब पहले जाना जाता था, यदि ऐसा क्वेश्चन पूछे पुराने विधानसभा किस नाम से जाना जाता था, तो इसे जाना जाता था मिंटो हॉल के नाम से। अभी इसका हाल ही में नाम चेंज कर दिया गया है, तो आपको ध्यान रखना है मिंटो हॉल का नया नाम क्या है। तो मिंटो हॉल का नया नाम है कुशाभाऊ ठाकरे। कुशाभाऊ ठाकरे हॉल। कुशाभाऊ ठाकरे हॉल इसका नया नाम है। इसे भी आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा। अभी नाम इसका चेंज कर दिया गया है। मिंटो हॉल का नया नाम क्या है? तो कुशाभाऊ ठाकरे हॉल इसका नया नाम कर दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप स्थित है रायसेन जिले में। और इसमें और फैक्ट क्या ध्यान में रखना है, सांची के स्तूप को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था? तो सांची को याद रखना है आपको 1989 में। मध्य प्रदेश का यह दूसरा स्थल था जिसे यूनेस्को की सूची में स्थान मिला था। पहला था खजुराहो, जिसे 1986 में शामिल किया गया था यूनेस्को की सूची में। 1989 में सांची को और 2003 में भीमबेटका को। इस फैक्ट को भी आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पे है? तो याद रखना है रायसेन जिले में। कहाँ है? रायसेन जिले में मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र आता है। अगला है, आरसीपीवी नरोना प्रशासनिक एकेडमी कहाँ स्थित है? तो आरसीपीवी नरोना प्रशासनिक एकेडमी स्थित है भोपाल में। कहाँ स्थित है? भोपाल में यह स्थित है आरसीपीवी नरोना प्रशासनिक एकेडमी। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में बाघ संरक्षण परियोजना कब शुरू की गई और कहाँ से शुरू की गई? तो याद रखना है जो बाघ संरक्षण परियोजना थी, टाइगर प्रोजेक्ट के नाम से जिसे हम जानते हैं, 1974 में कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान से मध्य प्रदेश में शुरू की गई थी। 1974 में कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान से। देश में पूछा जाए तो देश में आई थी 1973 में। कहाँ से आई थी? जिम कॉर्बेट। देश में यदि पूछा जाए भारत में बाघ संरक्षण परियोजना किस टाइगर रिजर्व में आई थी? सबसे पहले तो कान्हा या टाइगर रिजर्व परियोजना भारत में कहाँ से शुरू की गई थी? तो भारत में याद रखना है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से 1973 में। और मध्य प्रदेश में बात की जाए तो मध्य प्रदेश में 1974 में आई और कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान से शुरू की गई थी। फिर अगला क्वेश्चन है, चंदेरी के किले का निर्माण कब और किसने करवाया? चंदेरी के किले का निर्माण कब और किसने करवाया? तो चंदेरी किला है कहाँ पे? चंदेरी किला है अशोकनगर में। कहाँ स्थित है? तो याद रखना है यह स्थित है अशोकनगर में। चंदेरी किला कहाँ स्थित है? चंदेरी का किला स्थित है अशोकनगर में। और इसका निर्माण नरेश प्रतिहार वंश के राजा थे कीर्तिपाल ने 11वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया। इस फैक्ट को आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखिए। यहाँ पे मैं आपको ऐसे छटे हुए क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो अक्सर एग्जामों में रिपीट होते रहते हैं। ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को मैं इसमें आपको डील करवा रहा हूँ या हम इसे जानने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
झाबुआ में होने वाला, अगला क्वेश्चन है झाबुआ में, सॉरी अगला क्वेश्चन, हाँ, झाबुआ में होने वाला भगोरिया हाट का जो मेला है, झाबुआ में होने वाला भगोरिया हाट किस जनजाति का प्रमुख सांस्कृतिक उत्सव होता है? याद रखना, भील जनजाति। किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो भील जनजाति के द्वारा यह मनाया जाता है। कौन सा? भगोरिया हाट का मेला, भगोरिया उत्सव। अगला है भारत का एकमात्र दक्षिणमुखी शिवलिंग कहाँ स्थित है? तो याद रखिए उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर। उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर भारत का एकमात्र दक्षिणमुखी शिवलिंग है। और यहीं पे आपको करेंट की दृष्टि से और याद रखना है, काशी कॉरिडोर के तर्ज पर यहाँ पे भी महाराष्ट्र कॉरिडोर का भी निर्माण किया जा रहा है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि महाराष्ट्र कॉरिडोर का निर्माण कहाँ पे हो रहा है? तो भी उज्जैन में हो रहा है। अगला है खजुराहो के विष्णु मंदिर की स्थापना किसने की थी? खजुराहो के विष्णु मंदिर की स्थापना किसने की थी? तो यशोबर्मन, नाम है चंदेल वंश के यशोबर्मन, राजा यशोबर्मन जो चंदेल वंश के थे, उन्होंने खजुराहो के विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भीमबेटका की खोज किसने की थी? भीमबेटका की खोज कितनी? विष्णु वाकड़कर ने। विष्णु श्रीधर वाकड़कर इनका पूरा नाम है, VS वाकड़कर बोला जाता है इन्हें, विष्णु श्रीधर वाकड़कर। और इसमें और क्या देखना है, भीमबेटका कहाँ पे है? भीमबेटका भी स्थित है रायसेन जिले में। कहाँ स्थित है? तो रायसेन जिले में भीमबेटका स्थित है। फिर और क्या फैक्ट याद रखना है, इसे विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? तो इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया कब? 2003 में। कब शामिल किया गया यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में? 2003 में। मध्य प्रदेश का तीसरा स्थल था जिसे यूनेस्को की सूची में स्थान मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह क्या था? गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह क्या था? तो गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह था गरुड़। इस बात को भी आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, लोक कथाओं में वर्णित आल्हा और उदल, लोक कथाओं में वर्णित थे आल्हा और उदल किसके सेनापति थे? लोक कथाओं में वर्णित आल्हा और उदल किसके सेनापति थे? तो याद रखना, परमार्दी राजा थे, परमार्दी देव, चंदेल वंश के राजा थे परमार्दी देव, उनके ये क्या थे? सेनापति थे। और इन्हें किसने हराया था? तो पृथ्वीराज चौहान ने। इन्हें किसने हराया था? दोनों जो वीर थे आल्हा और उदल, इन्हें रहा था पृथ्वीराज चौहान ने इन्हें हराया हुआ था। इस फैक्ट को भी आप ध्यान में रखिएगा, पृथ्वीराज चौहान द्वारा ये पराजित किए जाते हैं, पराजित हो जाते हैं। इस फैक्ट को भी आप ध्यान में रखिएगा। और ये महोबा से संबंध है इनका, इस बात को भी आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। अगला है, मध्य प्रदेश में जलियांवाला बाग हत्याकांड किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश में जलियांवाला बाग हत्याकांड किसे कहा जाता है? तो चरण पादुका नरसंहार कब हुआ था? 1931 में। कब हुआ था? 1931 में यह हुआ था चरण पादुका नरसंहार, जिसे मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की पर्यटन राजधानी किसे कहा जाता है? तो पचमढ़ी। मध्य प्रदेश की पर्यटन राजधानी किसे कहा जाता है? तो पचमढ़ी को कहा जाता है। पचमढ़ी है कहाँ पे? तो याद नर्मदापुरम नया नाम हो गया है। तो अब होशंगाबाद नहीं, यदि क्वेश्चन में आ रहा है होशंगाबाद नर्मदापुरम दोनों, तो आपको याद रखना है पचमढ़ी कहाँ पे स्थित है? तो पचमढ़ी स्थित है नर्मदापुरम में, क्योंकि इस जिले का नाम क्या चेंज करके कर दिया गया है? नर्मदापुरम। इस फैक्ट को आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? तो श्री HS कामत। श्री HS कामत मध्य प्रदेश के पहले मुख्य सचिव थे। अब यहीं पे अपन बात कर लेते हैं कि वर्तमान में कौन है। वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव कौन है? वर्तमान में यदि बात की जाए तो वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव का नाम क्या है? तो उनका नाम है, वर्तमान में जो है वर्तमान में जो मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव है, इनका नाम है इकबाल सिंह बैस। क्या नाम है? इकबाल सिंह बैस। इकबाल सिंह बैस आपको वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव के रूप में इनका नाम ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश में अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में भोज नगरी किसे कहा जाता है? या भोज की नगरी कहाँ पे है? मांडू। भोज नगरी किसे कहा जाता है? मांडू। मांडू कहाँ पे आता है? धार में आता है, धार जिले में। या भोज की नगरी धार को बोला जाता है, या मांडू नहीं, यहाँ धार पे आए, भोज की नगरी धार को कहा जाता है और यह मांडू इसी धार में स्थित है, ऐसा आप समझ लीजिए। तो भोज की नगरी किसे कहा जाता है? तो धार को भोज की नगरी कहा जाता है, या मांडू धार में ही आता है। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है घुमा के। अगला है, सिवनी जिले का नाम किसके नाम पे रखा गया? तो सिवनी जिले का नाम सियोन ब्रिज। किसके नाम पे? सियोन ब्रिज। याद रखना है आपको, सियोन ब्रिज के अधिकता क्या है? इसका नाम सिवनी पड़ा हुआ था। अगला है, मध्य प्रदेश का पहला जैव आरक्षित मंडल। मध्य प्रदेश का पहला जैव आरक्षित मंडल कहाँ है? तो पचमढ़ी में स्थित है। कब स्थापित किया? 1999 में, 1999 में इसकी स्थापना बोल रहा हूँ, इसे 99 जैव
आरक्षित मंडल, इसे बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया 1999 में। मध्य प्रदेश के 3 स्थल हैं, आपको अच्छे से याद रखना है, पचमढ़ी है, अचानकमार है और पन्ना है। ये 3 स्थल जो जैव आरक्षित मंडल में शामिल हैं, बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल हैं, इनको आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। मध्य प्रदेश में सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया? सांची के स्तूप का निर्माण करवाया, तो बहुत ही घिसा क्वेश्चन है, यह सम्राट अशोक ने या गुप्त के द्वारा, सॉरी चंद्रगुप्त मौर्य वंश के द्वारा इसका निर्माण कराया। चंद्रगुप्त मौर्य या गुप्त वंश के अशोक के द्वारा सांची के स्तूप का निर्माण करवाया गया था। और यह सांची का स्तूप, जिसे अभी मैंने डिस्कस किया है कि 1989 में इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में स्थान दिया गया। 1989 में यूनेस्को की सूची में इसे शामिल किया गया। इस फैक्ट को भी आप अच्छे से ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, होलकर वंश की स्थापना किसने की? होलकर वंश की स्थापना किसने की? तो मल्हार राव होलकर ने होलकर वंश की स्थापना की थी। अगला है, रातापानी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? रातापानी अभ्यारण्य स्थित है रायसेन जिले में। रातापानी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो रातापानी अभ्यारण्य स्थित है रायसेन जिले में। अगला क्वेश्चन है, किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? तो एरण अभिलेख में। कहाँ से प्राप्त हुआ था? सागर से मिला था। एरण किस वंश का है? गुप्त वंश का है, यह गुप्त वंश का है। इस फैक्ट को भी आप अच्छे से ध्यान में रखिए। गुप्त वंश से संबंध है इसका। इस अभिलेख का किससे संबंध है? तो गुप्त वंश का, यह गुप्त वंश से संबंध है एरण अभिलेख का। एरण अभिलेख का संबंध किससे है? गुप्त वंश से है। सती प्रथा का उल्लेख किसमें मिलता है? तो एरण अभिलेख में। अगला है, चटकोरा नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? अगला है, चटकोरा नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? किस जनजाति के द्वारा? तो कोरकू आदिवासियों द्वारा किया जाता है चटकोरा नृत्य। कोरकू आदिवासियों के द्वारा चटकोरा नृत्य बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, अच्छे से ध्यान रखिएगा। चटकोरा नृत्य कोरकू आदिवासियों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माच कहाँ का प्रमुख नाट्य है? तो माच मालवा अंचल में किया जाता है और यही माच मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य भी है। मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य कौन सा है? राजकीय नाट्य है माच। मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य है माच। इस बात को भी आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, गधों का मेला कहाँ लगता है? गधों का मेला कहाँ लगता है? तो चित्रकूट सतना में गधों के मेले का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश की न्यायिक राजधानी किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश की न्यायिक राजधानी किसे कहा जाता है? तो जबलपुर, क्योंकि यहाँ पे हाई कोर्ट की स्थापना की गई है। कब की गई है? 1956 में। 1956 में हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है इनसे, खंडपीठ की स्थापना कब की गई? 1968 में 2 खंडपीठें इंदौर और ग्वालियर में बनाई गई। इस फैक्ट को भी आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि मध्य प्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? मध्य प्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कैलाश चंद्र जोशी। इनका हाल ही में निधन हुआ है, तो इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा। मध्य प्रदेश पहले गैर कांग्रेसी, अर्थात जो कांग्रेस से जिनका संबंध ना हुई, बीजेपी के थे, तो कैलाश चंद्र जोशी। अगला है, मध्य प्रदेश में तेजा जी का मेला कहाँ लगता है? तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में तेजा जी का मेला भामाबाद आता है गुना जिले में। सीधा पूछे किस जिले में लगता है? तो गुना जिले में तेजा जी के मेले का आयोजन किया जाता है। स्थान पूछे तो भामाबाद गुना में यह लगता है। अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जबलपुर का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो जवाली ऋषि के नाम पर जबलपुर का नाम रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा नल और रानी दमयंती का संबंध किस क्षेत्र से रहा है? तो नरवर शिवपुरी से इनका संबंध रहा है। नरवर आता है शिवपुरी जिले में, नरवर क्षेत्र से इनका संबंध है। नरवर का किला भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। नरवर का किला भी कहाँ स्थित है? तो इसी शिवपुरी जिले में स्थित है। तो राजा नल और रानी दमयंती का संबंध है नरवर क्षेत्र, जो आता है शिवपुरी जिले में। नेक्स्ट देखते हैं, गणेश शंकर विद्यार्थी पत्रकारिता सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो गणेश शंकर विद्यार्थी सम्मान किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में यह प्रदान किया जाता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसे आप ध्यान रखिएगा। गणेश शंकर विद्यार्थी सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ओरछा की स्थापना किसने और कब की थी? तो ओरछा की स्थापना राजा रुद्र प्रताप सिंह ने 1531 में किया हुआ था। 1531 में राजा रुद्र प्रताप सिंह के द्वारा ओरछा की स्थापना की गई। अगला है, मुंगेली लैंड कहाँ स्थित है? तो मुंगेली लैंड याद रखिएगा, पेंच राष्ट्रीय उद्यान सिवनी में स्थित है मुंगेली लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंगलों को जलाकर भील द्वारा की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है? तो चिमाता।
भीलों के द्वारा की जाने वाली कृषि क्या कहा जाता है? चिमाता। इसमें कैसे किया जाए? जंगलों को जलाकर के, जंगलों को साफ करके इसमें कृषि करते हैं भील जनजाति के द्वारा, इसे बोला जाता है चिमाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तात्या टोपे की समाधि कहाँ स्थित है? तात्या टोपे की समाधि या स्मारक कहाँ स्थित है? तात्या टोपे की समाधि या स्मारक कहाँ स्थित है? तात्या टोपे की समाधि स्थित है शिवपुरी जिले में। अगला है, मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र किस जिले में आता है? तो मालनपुर आता है भिंड जिले में। इसमें कन्फ्यूज़न होता है कि मालनपुर इसमें ऑप्शन देते हैं ग्वालियर, तो याद रखिए ग्वालियर में मालनपुर नहीं आता है, यह आता है भिंड जिले में। अगला है, 64 योगिनी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो 64 योगिनी का मंदिर मितावली मुरैना। वैसे याद रखिए आप 3 जगह पे, मध्य प्रदेश में 3 स्थानों पर है, उन स्थानों के नाम आप ध्यान रखिएगा। जो 64 योगिनी के मंदिर है कहाँ कहाँ स्थित है? एक मंदिर स्थित है जबलपुर में, दूसरा स्थित है खजुराहो में, और तीसरा स्थित है मुरैना में। तो मध्य प्रदेश में 3 जगह पे 64 योगिनी का मंदिर है। तो 64 योगिनी का मंदिर स्थित है मितावली मुरैना में, खजुराहो में और जबलपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, चूलिया जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? चूलिया जलप्रपात बना हुआ चंबल नदी पर। अगला है, मध्य प्रदेश का पहला आदिवासी, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, 2 प्रकार के यहाँ क्वेश्चन आते हैं। मध्य प्रदेश का पहला आदिवासी खेल विद्यालय कहाँ पे है? आदिवासी खेल विद्यालय तो अलीराजपुर। यदि आपसे पूछे आवासीय, क्या आपसे पूछा जाए कि आवासीय खेल विद्यालय कहाँ स्थित किया, तो सीहोर जिले में। कहाँ स्थापित किया गया था? तो पहला आवासीय खेल विद्यालय पूछे तो सीहोर है, आदिवासी खेल विद्यालय पूछे तो अलीराजपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरबूजा महल कहाँ स्थित है? तो याद रखिए खरबूजा महल धार जिले में स्थित है खरबूजा महल। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में पहले आकाशवाणी की स्थापना, मध्य प्रदेश में पहले आकाशवाणी केंद्र की स्थापना कब और कहाँ हुई? तो इंदौर जिले में 22 मई 1955 को इसकी स्थापना की गई। मध्य प्रदेश के पहले आकाशवाणी केंद्र की स्थापना कब और कहाँ की गई? तो इंदौर में 22 मई 1955 को की गई। अगला है, देश की सबसे छोटी मस्जिद जिसका नाम क्या है? ढाई सीढ़ी की मस्जिद कहाँ पे स्थित है? तो यह ढाई सीढ़ी की मस्जिद स्थित है भोपाल में। अगला क्वेश्चन, किलो का मणि किसे कहा जाता है? किलो का मणि कहा जाता है ग्वालियर के किले को। किलो का मणि किसे कहा जाता है? ग्वालियर के किले को कहा जाता है, या इसे ग्वालियर के किले को क्या कहा जाता है? जिब्राल्टर ऑफ इंडिया भी इसे कहा जाता है, जिब्राल्टर ऑफ इंडिया भी ग्वालियर के किले को कहा जाता है। अगला है, कछवाहा वंशकालीन कनक मठ कहाँ स्थित है? तो कनक मठ मंदिर स्थित है सिहोनिया में। सिहोनिया कहाँ पे आता है? मुरैना जिले में स्थित है। या आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कनक मठ मंदिर का निर्माण किस वंश के द्वारा किया गया? तो कछवाहा वंश के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माता टीला बांध किन प्रदेशों की संयुक्त परियोजना? तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है माता टीला बांध परियोजना। फिर अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? सवाई राजा जय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अगला है, बाघ की गुफा कहाँ स्थित है? तो बाघ की गुफा किस जिले में स्थित है? बाघ की गुफा स्थित है धार जिले में। बाघ की गुफा कहाँ स्थित है? धार जिले में। इसकी खोज किसने की थी? बाघ की गुफा की खोज की थी डेंजरफील्ड ने। किसने की थी? बाघ की गुफा की खोज की थी डेंजरफील्ड ने। इस फैक्ट को भी आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। फिर है अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट, मध्य प्रदेश की सबसे कम सीमा किससे लगती है? तो याद रखिए सबसे कम सीमा लगती है गुजरात से। सबसे अधिक पूछा जाए, सबसे अधिक लगती है यूपी से। कितने जिलों की सीमा छूती है? तो 5 जिलों की सीमा मध्य प्रदेश को छूती है। अगला क्वेश्चन है, माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म कहाँ पे हुआ? तो याद रखिएगा माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म हुआ था नर्मदापुरम में। अब आ जाएगा ये नर्मदापुरम में। और इन्हीं का अभी इनके जो गांव था, पहला पुराना इनका गांव था बाबई। इसका नाम भी चेंज कर दिया गया है। इसका नाम अब क्या हो गया? तो माखन नगर इनका नाम कर दिया गया है बदल करके। तो नर्मदापुरम, होशंगाबाद का पुराना नाम नर्मदापुरम का पुराना नाम क्या था? तो होशंगाबाद जिले का नया नाम है नर्मदापुरम। और इसी नर्मदापुरम में जन्म होता है माखनलाल चतुर्वेदी जी का। और जो स्थान इनके गांव का नाम था बाबई, जिसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? माखन नगर कर दिया गया है। इस फैक्ट को भी आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ है, यह स्थित है विदिशा जिले में। इसी गरुड़ स्तंभ को क्या कहा जाता है? तो इसे आधुनिक समय खाम बाबा क्या बोला जाता है? तो इसे बोला जाता है खाम बाबा।
आधुनिक समय में इसे किस नाम से जाना जाता है? हेलियोडोरस गरुड़ स्तंभ को खाम बाबा बोला जाता है, जो कि विदिशा जिले में स्थित है। मालवा की गंगा किसे कहा जाता है? तो मालवा की गंगा कहा जाता है क्षिप्रा नदी को। मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहा जाता है? यदि पूछा जाए एमपी की गंगा, एमपी की गंगा किसे कहा जाता है? तो एमपी की गंगा कहलाती है बेतवा। ये पूछ रहा है मालवा की गंगा किसे कहा जाता है? तो मालवा की गंगा कहा जाता है क्षिप्रा नदी को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ISO 9001 2008, ISO 9001 2008 अवार्ड पाने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? तो मध्य प्रदेश के में स्थित मध्य प्रदेश में स्थित वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जो कि कहाँ स्थित है? यह भोपाल में स्थित है। कहाँ स्थित है? भोपाल में यह स्थित है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, जो कि ISO 9001 2008 अवार्ड पाने वाला देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सतपुड़ा की रानी किसे कहा जाता है? सतपुड़ा की रानी कहा जाता है, सतपुड़ा की रानी किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, सतपुड़ा की रानी कहा जाता है पचमढ़ी को। सतपुड़ा की राजधानी किसे कहा जाता है? तो पचमढ़ी को कहा जाए। इसे और याद रखिए, पचमढ़ी को और क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है, पचमढ़ी को और क्या बोला जाता है? तो पचमढ़ी को और क्या बोला जाता है? तो मध्य प्रदेश का पचमढ़ी को और क्या बोला जाता है? तो पचमढ़ी को बोला 2 मिनट। पचमढ़ी को और क्या बोला जाता है? तो याद रखिए, पचमढ़ी को बोला जाता है, पचमढ़ी को और क्या बोला जाता है? तो इसे बोला जाता है MP का मासिन राम। मध्य प्रदेश का मासिन राम भी किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश का मासिन राम भी बोला जाता है किसे? मध्य प्रदेश का मासिन राम बोला जाता है पचमढ़ी को। सतपुड़ा की रानी भी किसे कहा जाता है? तो सतपुड़ा की रानी भी कहा जाता है इसी पचमढ़ी को। अगला है, सहस्त्रधारा जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? तो सहस्त्रधारा जलप्रपात बना हुआ है नर्मदा नदी पर। कहाँ पे है? तो यह है खरगोन जिले में। कहाँ पे है? तो खरगोन में है सहस्त्रधारा जल पर। अगला है, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि मध्य प्रदेश में कहाँ है? रानी लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर जिले में स्थित है। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि फूलबाग स्थान पूछे तो फूलबाग ग्वालियर में आता है। फूलबाग यहाँ पे स्थित है रानी लक्ष्मीबाई की समाधि। अगला है, डचेस फॉल जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो डचेस फॉल जलप्रपात स्थित है पचमढ़ी में। अगला है, राणा प्रताप सागर किस नदी पर बना हुआ है यह डैम? तो चंबल नदी पर बना हुआ है। 3 इसमें चंबल नदी बने हैं, जवाहर सागर, राणा सागर, राणा सागर, ये दोनों जो कि कहाँ पे स्थित है? तो जवाहर सागर, राणा सागर राजस्थान में आते हैं। तो राणा प्रताप सागर स्थित है चंबल नदी पर। अगला है, नेक्स्ट देखिए, तानसेन समारोह मध्य प्रदेश में कहाँ आयोजित किया जाता है? तानसेन समारोह का आयोजन मध्य प्रदेश में कहाँ होता है? तानसेन समारोह का आयोजन मध्य प्रदेश में कहाँ होता है? तो ग्वालियर जिले में तानसेन समारोह का आयोजन किया जाता है। प्रतिवर्ष होता है आयोजन, इस बात को भी आप ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य रालामंडल अभ्यारण्य है। मध्य प्रदेश सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? तो रालामंडल अभ्यारण्य मध्य प्रदेश सबसे छोटा अभ्यारण्य है। कहाँ पे आता है रालामंडल? यह रालामंडल कहाँ पे आता है? तो राला सागर में है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम न्यायालय स्थापित करने वाला मध्य प्रदेश का ग्राम न्यायालय स्थापित करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है। कब स्थापना की गई थी? 25 जनवरी 2001 को ग्राम न्यायालय की स्थापना की गई थी नीमच के झातला में। कहाँ पे? नीमच के झातला गांव में ग्राम न्यायालय की स्थापना की गई थी। इस फैक्ट को भी आप ध्यान में रखिएगा। नीमच का झातला गांव 25 जनवरी 2001 को इसकी स्थापना की गई ग्राम न्यायालय को, जो पहला राज्य था मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला है, मध्य प्रदेश के किस शहर को मिनी मुंबई कहा जाता है? मध्य प्रदेश के किस शहर को मिनी मुंबई कहा जाता है? तो इंदौर शहर को मिनी मुंबई कहा जाता है। इसे याद रखिएगा। इसे और क्या कहा जाता है? इंदौर को आर्थिक और खेल राजधानी भी से कहा जाता है इंदौर शहर को। अगला है, ग्रेटर गंगेयू परियोजना किस नदी पर स्थित है? ग्रेटर गंगेयू परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो केन नदी पर। याद रखिए, केन बेतवा लिंक परियोजना है, तो यह क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। केन बेतवा लिंक परियोजना जो अभी शुरू की गई, इसको मंजूरी मिली हुई है। तो MP और UP के संयुक्त परियोजना भी है, जो किसी केन बेतवा लिंक परियोजना से नाम से चर्चित है। तो ग्रेटर गंगेयू परियोजना किस नदी पर है? केन नदी पर। कहाँ से निकलती है? केन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो केन नदी का उद्गम होता है कटनी जिले से। कहाँ से होता है? कटनी जिले से इसका उद्गम होता है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा मध्य प्रदेश कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो 14 जिलों से होकर गुजरती है। अगला है, ताजुल मस्जिद
जो कि भोपाल में स्थित है। ताजुल मस्जिद, इसका निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां बेगम के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश से प्रकाशित होने वाला पहला अखबार कौन सा था? मध्य प्रदेश से प्रकाशित होने वाला पहला अखबार कौन सा था? ग्वालियर अखबार। कौन सा था? ग्वालियर अखबार मध्य प्रदेश प्रकाशित होने वाला पहला अखबार था। मध्य प्रदेश में, दोनों क्वेश्चन देखिए ध्यान से, मध्य प्रदेश में हिंदी भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला अखबार कौन सा था? तो मालवा अखबार। कोई भी अखबार, हिंदी नहीं, कोई भी अखबार कौन सा था मध्य प्रदेश से प्रकाशित होने पहला अखबार? तो ग्वालियर अखबार। जबकि हिंदी में प्रकाशित होने वाला, हिंदी भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला अखबार कौन सा था? तो मालवा अखबार था। इस फैक्ट को भी आप अच्छे से ध्यान में रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये मैंने पहले भी बता दिया था। मध्य प्रदेश के किस किले को भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है? तो ग्वालियर किले को मध्य प्रदेश का या भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है। अगला है, मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था कितने प्रकार की है? मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था कितने प्रकार की, कितने स्तर की? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। बलवंत राय मेहता की सिफारिश की शुरुआत की गई थी। पंचायती राज अधिनियम कब आया था? तो 1992 में जो संवैधानिक दर्जा दिया गया था, अधिनियम आया, उसके तहत पंचायती राज की स्थापना की गई थी। इस बात को भी आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। अगला है, मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी मैहर को कहा जाता है। मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी मैहर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विभाजन के बाद मध्य प्रदेश में कितने जिले शेष रह गए थे? तो 45 जिले शेष रह गए थे। कब? 2000 में, जब इसका विभाजन की राज्य पुनर्गठन किया गया था। तो उसके बाद 16 जिले अलग हो गए थे। कितने जिले? 16 जिले। पूर्व के 16 जिलों को अलग करके छत्तीसगढ़ गठन किया गया। तब मध्य प्रदेश कितने जिले बचे? तो 45 जिले बचे हुए थे। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का विधि पुरुष किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश का विधि पुरुष किसे कहा जाता है? पंडित कुंजीलाल दुबे को मध्य प्रदेश का विधि पुरुष कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पहले विधानसभा अध्यक्ष भी कौन थे? तो कुंजीलाल दुबे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? मध्य प्रदेश में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? तो काली मिट्टी मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। मध्य प्रदेश में सिंगा जी का मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है? सिंगा जी का मेला, संत सिंगा जी का मेला खंडवा जिले में इसका आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजा मान सिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ग्वालियर जिले में यह स्थित है। ग्वालियर जिले में स्थित है राजा मानसिंह। तो मध्य प्रदेश का सबसे पुराना संगीत विश्वविद्यालय भी यही है। यदि पूछा जाए वैसे ओवरऑल कौन सा, तो खैरागढ़, जो कि छत्तीसगढ़ में चला गया है। अगला है, ऐशबाग स्टेडियम कहाँ स्थित है? ऐशबाग स्टेडियम भोपाल में स्थित है। ऐशबाग स्टेडियम। मध्य प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई? मध्य प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना 1994 में, 1994 में, 1994 में मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई। वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? इसे भी आप ध्यान रखिए। वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो बीपी सिंह। कौन है वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त? हैं बीपी सिंह। बसंत प्रताप सिंह वर्तमान में राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। अगला क्वेश्चन है, नगरीय निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? तो पहला राज्य था मध्य प्रदेश, जिसने नगरीय निकाय चुनाव में 50% आरक्षण की व्यवस्था की थी। अगला है, विश्व विरासत सूची स्थल में शामिल है खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश किस जिले में स्थित है? तो खजुराहो के जो मंदिर है छतरपुर जिले में यह स्थित है। अगला है, जोगेश्वरी का मेला मध्य प्रदेश में कहाँ आयोजित किया जाता है? तो जोगेश्वरी का मेला चंदेरी में लगता है। इस फैक्ट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिए। जोगेश्वरी का मेला मध्य प्रदेश में कहाँ लगता है? तो जोगेश्वरी का मेला लगता है चंदेरी में। चंदेरी कहाँ पे है? तो चंदेरी आता है अशोकनगर में। कहाँ आता है? तो अशोकनगर में आता है। तो सीधे चंदेरी जिला पूछे तो अशोकनगर में आता है चंदेरी, यहाँ पे लगता है। जोगेश्वरी का मेला बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध मेला है, कई एग्जाम में पूछा गया, तो इसे अच्छे से ध्यान में रखिएगा। अगला देखते हैं, मध्य प्रदेश में रंगमंच परंपरा की शुरुआत करने का श्रेय किसे जाता है? रंगमंच परंपरा की शुरुआत कमला देवी चट्टोपाध्याय को यह श्रेय जाता है। अगला क्वेश्चन है, गम्मत नाट्य मध्य प्रदेश के किस अंचल में प्रचलित है? निमाड़ में किया जाता है। निमाड़ अंचल में गम्मत नाट्य को। अगला है, खामस्वांग लोक नाट्य किस आदिवासी समाज के द्वारा किया जाता है? तो याद रहे, खामस्वांग जो है यह कोरकू आदिवासी के द्वारा किया जाता है। और इसमें क्या है? इसमें स्त्री और पुरुष कलाकार वेश में मुद्राएं करते हुए नृत्य करते हैं। जो पुरुष होता है स्त्री के वेश में आकर के या स्त्री के वेश में विभिन्न मुद्राओं में नृत्य करता है। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? तानसेन का वास्तविक नाम रामतनु पांडे था। तो ये थे आपके लगभग अप्रॉक्स 100 क्वेश्चन, 90 के आसपास हैं, और मैंने कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको बताया। ऐसे लगभग 100 क्वेश्चनों का एक संग्रह, जो कि बहुत ज़्यादा हर एग्जामों में क्वेश्चन रिपीट होते हैं, उनका मैंने संग्रह बताया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।